गाइस आज हम करेंगे 14.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, मीन मीडियन मॉड क्या होता है, इनके फॉर्मूलाज कैसे होते हैं। आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी वेरी सिंपल। द स्टेटमेंट रीड करते हैं, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। डेटा गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द स्कोर्स। 10 मैचेस प्ले किए गए टीम के द्वारा। फर्स्ट मैच में कितने नंबर ऑफ गोल्स किए उन्होंने, 2। देखिए फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ द गोल्स, 10 मैचेस प्ले किए गए टीम के द्वारा। ठीक है जी, फर्स्ट मैच में कितने गोल किए गए, 2। सेकंड में 3 गोल्स, थर्ड नंबर मैच में 4 गोल्स किए गए, फोर्थ नंबर में 5 गोल्स। ऐसी टेंथ नंबर मैच जो प्ले किया गया, कितने गोल्स किए गए जी, 3 गोल्स किए गए। अब हमने एक ही सिंगल क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना है। सिंपल, वेरी इजी वेरी सिंपल। देखिए मीन का हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था, जस्ट कलेक्ट ऑल द ऑब्जर्वेशंस। देखिए यहाँ पे आपने भी अपने नोट्स जो मेंटेन करने हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस को ज़रूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है लिखने की। आप जस्ट स्टार्टिंग की स्टेटमेंट और एंडिंग की लिख के सेंटर में डॉट डॉट लिख देना, और डाटा इस टाइप में लिख सकते हो। अगर काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस है तो ये भी अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे फाइंड मीन मीडियन मोड ऑफ दिस स्कोर्स। मीन माध्य, औसत, एवरेज, वी कैन से विद एनी नेम। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मूला आप क्वेश्चन में पेपर में एग्जाम में जरूर लिख के आओगे, इसके अलग से मार्क्स होते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑब्लिक में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो हमें ऑब्जर्वेशंस काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना होता है टाइम। बेसिकली जो न्यूमेरिकल पेपर्स होते हैं, स्कोरिंग पेपर्स होते हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ठीक है जी, स्कोरिंग पेपर होते हैं, फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करो, खूब प्रैक्टिस करो। अगर आप बिफोर एग्ज़ाम्स एक क्वेश्चन करते हो कोई भी न्यूमेरिकल का, सपोज ऑफ दैट उस पर 2 आवर्स लगे हैं, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इतनी प्रैक्टिस करो, अगर उस एक सिंगल क्वेश्चन पे 2 आवर्स लगे हैं, वो 5 या 10 मिनट्स तक पहुंच जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपकी हार्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला क्या है जी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑब्लिक में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 10 गिवन है, हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टोटलिंग कर देनी है हमने सभी आइटम्स की, ऑब्लिक 10, हमारे पास मीन आ गया जी 2.8। नेक्स्ट चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन में जो फर्स्ट स्टेप है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, जो कि हमने अपने यहाँ से भी करा था कि लेट नंबर ऑफ टर्म्स एन मान लेंगे, फिर अरेंज करेंगे, आफ्टर दैट देखेंगे कि एन ओड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। यहाँ पे देखिए जी, फिर से अरेंज करते हैं डाटा। यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे भी, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी। एन अब हमारे पास 10 है, 10 मीन्स इवन है। इवन मीन्स हमने कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है, ये वाला, ठीक है, जो बड़े वाला, ऐसे कह सकते हो बिग फॉर्मूला, वो वाला पुटअप। एन अपॉन टूथ TH जरूर लिखना है, प्लस एन अपॉन 2 प्लस राउंड ब्रैकेट बंद करके टर्म मतलब ऑब्लिक में 2, कंप्लीट को स्क्वायर ब्रैकेट में रख देना जी। फिर उसके बाद हमने कैसे फाइंड आउट करना है, एन क्या है हमारे पास, 10/2 प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेना हम अपनी तरफ से, अपॉन में 1 लिख कर एलसीएम फाइंड आउट करके हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5th + 6th / 2, 5th + 6th। यहाँ ध्यान देना है, ये 2 ही आना है, 2 आइटम्स ही आनी है। देखना कि जो हमारे पास डाटा होता है, या तो एक सिंगल आइटम सेंटर में हमारे पास आएगी, या फिर 2 आइटम्स आएंगी सेंटर में। ठीक है जी, 3 तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। 3 अगर सोचेंगे कि सेंटर में आएगी तो हम उसमें से एक ही उठा लेंगे, यानी कि एक ही ये वाली चीज़ आई।
देखिए सेंटर में जितनी आइटम्स होंगी, सेंटर में या तो एक सिंगल आइटम आएगी, सेंटर हम सेंटर फाइंड आउट कर रहे हैं मीडियन में, या फिर सेंटर में दो आइटम्स आएंगी। दो आइटम्स किस केसेस में आते हैं, जब इवन होता है नंबर। जैसे अब यहाँ पे इवन है तो हमारे पास टू आइटम सेंटर में आ गई, ठीक है। 3 तो आ ही नहीं सकती, बस फर्स्ट या सेकंड, टू आती है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हमने देखिए क्या करा, ऑब्लिक में 2, 5th प्लस 6th। अब जो अरेंज्ड डाटा है वहाँ से 5th प्लस 6th आइटम उठाएंगे हम, 5th एंड 6th, 3 + 3 यहाँ से उठा के उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूला में, 5th प्लस रिप्लेस कर देंगे अपॉन 2, 6/2। अब आप कह सकते हो कि आपका आंसर आ चुका है। अब नहीं हमें देखना कि कौन सी टर्म है, अब डायरेक्टली हमारे पास ये आंसर आया है जो 3 आया है। यहाँ तक ही आपने देखना जब फॉर्मूला पुट करा है कि कितने नंबर की टर्म है ये, यहाँ से ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 5th 6th। बेसिकली इनके नेम्स रख दिए जाते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 3rd 4th 5th 10th टर्म। क्योंकि जो हमने n लिया है इसलिए n नंबर 10, n = 10 है। इट मीन्स ये 1th टर्म, सेकेंड टर्म, 3rd टर्म, ठीक है जी। ऐसे आपका मीडियन की वैल्यू होगी। मोड इज़ वेरी ईजीएस्ट, मोड को क्या कह रहे हैं, मोस्ट अक्रिंग टर्म। बहुलक भी कहते हैं, बहुलक मीन्स जो बहुत ज़्यादा बारी आइटम ऑब्जर्व करी हमने, जिसके रिगार्डिंग बारी बारी हमने नोटिस करा कुछ भी। जैसे कई बारी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के मार्क्स हम रिकॉर्ड करते हैं क्लास में, जो सबसे ज़्यादा बारी जिसके मान लो 100 में से 75 ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स गेन करते हैं, तो वो 75 हमारा मोड होएगा। ऐसे देखिए मोड यहाँ पे कौन क्या होएगा, 3, जो हमने अरेंज्ड किया हुआ डाटा। बेटर यही है कि मीडियन से ही फाइंड आउट करना मोड की वैल्यू को। देखिए यहाँ पे अगर हम इस डाटे की बजाय, देखिए यहाँ से हमें एकदम से क्लियर पिक्चराइजेशन हो रही है मोड की, कि हमें एकदम से पता लग रहा है कि 3 मोस्ट अक्रिंग आइटम है। अगर सपोज ऑफ दैट यही मोड की आइटम आप यहाँ से चूज करते, सोच के देखो हमारे मतलब माइंड भी कैसे अपसेट हो जाता है कि 3 कहीं और है या नहीं है, ढूंढने लग जाते। और फिर हम कैसे कहाँ नोट डाउन करते, कैसे करते, जैसे 4 2 टाइम्स है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता केस। इसकी जगह आपने क्या करना है, जो रो डाटा बेसिकली आपका रो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से ना लेके अरेंज्ड डाटा में से आपने मोड फाइंड आउट करना है। और इसी के साथ ही जी आपको हम एक फिगर के द्वारा भी दिखाते हैं। देखिए मीडियन, मीन, मीडियन, मोड, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, बेसिकली डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, फिगर्स, रो डाटा के साथ डील करती है। कभी भी कहीं पे भी हम किसी भी टाइप का डाटा ले सकते हैं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, क्वांटिटेटिव डाटा हो, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव। यहाँ पे भी देखिए हाइट्स ली हुई है स्टूडेंट्स की, इन इंचज़ में ली हुई है। ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि जो हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर रीड कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये हमारी इंडियन इकॉनमी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। जो इंडियन इकॉनमी की प्रोग्रेस है या नहीं है, जो भी स्टेटस है, वो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही, सब कुछ उसी के द्वारा ही डिपिक्ट प्रेजेंट किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो इकोनॉमिक्स होती है उसके द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर वे से। देखिए मीडियन को रियल में कैसे फाइंड आउट किया, बहुत अच्छी सी क्लियर पिक्चराइजेशन है। ये बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है जी, कोएड सारे लिए हुए, स्केल ऑफ मैयर्स लिए हुए इंचज़ में, मेजरमेंट का लिया हुआ, जो स्केल्स हमने ग्राफ में भी लिया था ग्राफिकल चैप्टर में, इन इंचज़। देखिए हाइट वाइज इनको अरेंज, देखो मीडियन की सबसे फर्स्ट बात हमने क्या किया, अरेंज द डाटा, उन्होंने भी अरेंज कर दिया 38 से लेके 77 तक। उसके बाद उन्होंने मीडियन की वैल्यू, अगर तो उनको यहाँ से देखिए सेंटर वैल्यू निकल आती है, अगर सिंगल वैल्यू तो हम वही वाला n+1 वाला फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। अगर वो नहीं आती तो हम जो बिग वाला फॉर्मूला वो वाला पुटअप करके ये उस नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7th नंबर आइटम के पास इनका आंसर आया हुआ है, ठीक है जी। इस टाइप से मीडियन होता है। और ऐसे ही देखिए यहाँ ये चीज़ उठानी है जी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ से मैं गलत बोल गई, ये तो उन्होंने स्केल लिया हुआ है, स्केलिंग करिए ना जैसे ग्राफ के ऊपर करते हैं। 62
1 2 3 4 5th आइटम एग्जिस्ट करती है उनकी। फिफ्थ क्या, देखिए यहाँ से वैसे भी अगर हम देखो इनके ना, अगर हमारे पास जो डाटा है सेंटर में सिंगल आइटम हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है, हम इसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ डायरेक्टली हमने बता दिया कि मीडियन हमारा 62 है। अगर आपने ऐसे करना है डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो, या फिर फॉर्मूला में पुटअप करके करोगे फिर भी यही आंसर ही आएगा आपका 62। ऐसी और देखिए जी, बहुत बढ़िया वे में डिपिक्ट किया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मोड की वैल्यू ध्यान से देखना। मोड हमें कुछ नहीं कहता कि डाटा अरेंज कीजिए। देखिए खुद देखिए, किसी की हाइट कम, किसी की ज़्यादा, किसी की हाइट कम, किसी की ज़्यादा, कुछ नहीं कह रहा यहाँ पे मोड। हम मोड जस्ट की मोड की डेफिनेशन क्या है, मीन मीडियन मोड की आपको जस्ट डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, बहुत सिंपल से फ्यू वर्ड्स में ओनली। मोस्ट अकरिंग आइटम दैट इज़ नोन एज मोड। मोस्ट अकरिंग आइटम्स देख लीजिए कौन सी है, यहाँ से चेकआउट कर लीजिए, ठीक है जी। ये 54 सिंगल टाइम्स है, सिर्फ 77, सिर्फ ओनली 67 मोड है जो ट्वाइस अ टाइम अकरिंग हो रहा है, दैट इज़ नोन एज मोड वैल्यू, मॉडल वैल्यू, ठीक है, उसको हम मॉडल वैल्यू। और उन्होंने कहाँ पे दिखाई गया, नंबर लाइन, इसको दैट इज़ नोन एज नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर दिखाया गया कि 67 इंचज़ हाइट दिखाई गया मॉडल वैल्यू। अब आपको दिखाते हैं जी ऐसे ही मीन भी बहुत बढ़िया वे में उन्होंने प्रेजेंट किया। देखिए यहाँ पे मीन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, मीन और कैसे बिल्कुल क्लियर वे में रेक्टेंगुलर बॉक्स में पुटअप करके कितने अच्छे से दिखाई गई एग्जाम्पल। और आप ये भी देखो कि जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, अप डाउन, ठीक है, मीन में मीडियन में इनको प्रॉपर दिखा दिया था, क्योंकि मीडियन की मेन फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही यही होती है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ मीन की कोई नेसेसिटी नहीं है। मीन क्या कहता है, मीन तो जस्ट कहता है सारी आइटम्स को प्लस अप करो और ओवर में जितनी है उसका ओवर, ठीक है जी। सम अप भी कर सकते हैं। देखिए इसके दो फॉर्मूलाज लिख सकते हो आप मीन के, जो हमने अभी करा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस वो भी, या फिर आप ये वाला शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस फॉर्मूला। समीशन ऑफ एक्स किसे मान रहे हैं हम, x1 x2 x3 x4, ठीक है जी, यानी कि x 10th तक, जितनी 10th या 9th जो भी जितनी भी आइटम्स है, समीशन ऑफ x अपॉन में 9। आप मीन के लिए फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, समीशन x अपॉन n, और फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन n भी लिख सकते हो। देखिए अब जो इन्होंने मीन फाइंड आउट करा 59 इंचज़, उसको नंबर लाइन के ऊपर भी डिपिक्ट किया गया, दिखाया गया। एक चीज़ और देखना, सिमिलर डाटा इन्होंने मीन मीडियन मोड में भी लिया है, यही वाला सिमिलर डाटा। अब आंसर देखना, प्लस माइनस जरा सा डिफ्रेंशिएट करेगा। देखिए यहाँ 59 इंचज़ आ रहा है यहाँ पे आंसर, और उसमें क्या आ रहा था मीडियन में 62, मीडियन मीन मीडियन। अब रह गया जी हमारा मोड। अभी हम मोड में भी देखते हैं, मोड में क्या आंसर आया था, 59 62, और इसमें भी 62 आ रहा है। देखिए मीडियन में भी, ठीक है जी, मीडियन में भी 62 आ रहा है, और यहाँ पे भी मीडियन मीन मोड। जो हमारा मीन है एक्चुअली ये कम रिलायबल है मीन, ये बहुत ज़्यादा आइटम्स का जो आंसर है एक्सट्रीम तक ले जाता है, दूर ले जाता है। जैसे देखिए यहाँ 59 इंचज़ दिखा रहा है, पर जो मीडियन एंड मोड है दोनों के दोनों मोस्ट रिलायबल सोर्सेज हैं किसी डाटा को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है जी। मीन हो गया, मीडियन हो गया, एंड ये हो गया, देखिए, ठीक है जी। यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट दोनों के आंसर सेम है, ये तो मीडियन ही है, मीडियन ये रहा मोड, सॉरी मैं मीडियन दोबारा से दिखा दिया था आपको। मोड देखिए, मोड 67 इंचज़ दिखा रहा है, मीडियन 62 इंचज़ दिखा रहा है, और मीन तो कुछ ज़्यादा ही डाउन में दिखा रहा है 59 इंचज़। मतलब मीन को प्रैक्टिकली नहीं एक्सेप्ट किया गया जो मीन है, और मीडियन और मोड फिर भी फेवरेबल में है कि उसके द्वारा हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।